हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर जो है सेकंड डिस्कस करने वाले हैं, यानी चैप्टर नंबर 2। और ये क्लास जो हो रही है सीटेट 2025 में, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, जिसका नोटिफिकेशन आपको फरवरी के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। तो क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू हो चुकी हैं। आप सभी मेरे साथ 3 बजे और 5 बजे की क्लास में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो आज जो है हम चैप्टर नंबर डिस्कस करने वाले हैं 2। और ये क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड है, क्योंकि चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपने उसको ज्वाइन किया होगा, अगर नहीं किया हुआ तो जा करके कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज देखोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। और ये भी है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, तो रिपीट भी हो सकते हैं, और या फिर और भी क्वेश्चन वहाँ से उठाए जा सकते हैं, तो आप उसको भी अच्छे से ज्वाइन करें। आज का जो चैप्टर है इसमें बताया ये गया है कि अखेटक जो है खाद्य सामग्री से भोजन उत्पादन तक, यानी जो खाद्य सामग्री थी वहां से भोजन उत्पादन तक जो है इस चैप्टर में दिया गया है कि कैसे जो है भोजन का उत्पादन हुआ। जैसे जो है जो गेहूं है, जौ है, ये इनका जो है उत्पादन कहाँ पर कैसे हुआ, तो इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो है जो पेपर 2 है, यानी सोशल साइंस, अगर इसमें अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी। और ये एनसीईआरटी है जो कि क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो जो है लास्ट तक देखिएगा, क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। अगर बात की जाए कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, यानी जो पुराने टाइम में लोग थे वो इधर उधर क्यों घूमा करते थे। अब इधर उधर कोई ऐसे तो नहीं घूमेगा। घूमने का मतलब यही है कि कोई ना कोई वो खोज करते रहते थे, कुछ ना कुछ वो नई चीजें सीखते थे। अगर आपको कुछ नया सीखना है, कुछ नया आविष्कार करना है, तो उसके लिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होगा। आप किसी पार्टिकुलर आप एक कमरे में बैठे रहेंगे तो आपको कोई भी नॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर बाहर निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ डिजाइन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप कुछ ना कुछ एक नया बनाएंगे, कुछ आपको नॉलेज मिलेगा। तो इस वजह से जो है पुराने टाइम में भी ऐसा ही था, लोग घूमते रहते थे और कुछ ना कुछ चीजों को जो है खोज किया करते थे। तो बताया ये गया है कि इस चैप्टर में इस उपमहाद्वीप में 20 लाख पहले रहा करते थे। आज जो है हम उन्हें अखेटक जो है संग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो लोग रहा करते थे पुराने टाइम में, 20 साल पहले की बात है। भोजन का इंतजाम करने के जो है विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, यानी क्योंकि पुराने टाइम में, आज की डेट में जिस हिसाब से अनाज है, भोजन हमको मिल रहा है, तो पुराने टाइम में ये पॉसिबल नहीं था। तो क्या करते थे, वो जानवरों का शिकार करके उनको जो है अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। मछलियाँ और जो है चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल जो है, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे, और इसी से वो अपना पेट जो है वो भरते थे। अखेटक जो है खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई जो है कारण थे। देखिए, रीजन ये था कि जब आप एक जगह पर रुके हो तो वहां पर कब तक आपको भोजन मिलेगा, कब तक आपको जानवर मिलेंगे, कब तक पेड़ पौधे होंगे, कब तक मछलियां मिलेंगी, कब तक फल मिलेंगे। एक ना एक टाइम बाद जो है वहां पर समाप्त हो जाएगा। तो फिर दूसरी जगह ये लोग जाते थे, वहां पर रहते थे, वहां पर जो है शिकार करके जो है जानवरों को खाया करते थे, फल फूल जो है लिए खाया करते थे, और कुछ ना कुछ ये खोज भी किया करते थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, जो कि जस्ट अभी मैंने आपको बताया। इसीलिए और भोजन की तलाश में जो है दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा रीजन ये था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए जो है इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जो है जाया करते थे। यानी जो जानवर थे वो जो है एक जगह पर कब तक खाएंगे, उनको कब तक चारा मिलेगा, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसीलिए लोग भी जो है पुराने टाइम में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे उन जानवरों को ढूंढने के लिए, क्योंकि उनको क्या है, उनको मारकर अपना जो है पेट भरना है, क्योंकि उनको भोजन चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से जो है एक जगह से दूसरी जगह भी जाया करते थे। तीसरा कारण ये था कि जो है पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे।
तो इस वजह से भी जो है वो मौसमी फलों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह वो घूमा करते थे। चौथा रीज़न ये था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे पेड़-पौधों का जो है जीवन संभव नहीं था और जो है पानी जो है झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता था। यदि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही जो है मिल पाता था। यानी बहुत सी ऐसी नदियाँ थी जिनका पानी सूख जाता था, जब बारिश होती थी तभी प्राप्त होता था। तो इस वजह से क्या करते थे कि पानी की भी तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जो है पलायन कर जाते थे, यानी वहाँ पर ही रहने लगते थे और उसी में जो है वहाँ से जो है ये अपना जो है जीवन यापन करते थे। अब बात की जाए कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, यानी पुराने टाइम में जो लोग हैं वो कैसे रहते थे, हमको कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं। अब पुरातत्वविद कौन है, इस ये हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि वहां पर ये टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए जो है हर एक चैप्टर जब आप सीक्वेंस में देखते रहोगे तो आपको हर चीजें बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगी। जिनका जो है निर्माण और उपयोग अखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं। इनसे जो है पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, यानी कि इनमें से बहुत से ऐसे जो है पुराने टाइम में औजार हैं जो आज की डेट में भी बचे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यानी बहुत ऐसे हैं जो अभी भी हैं, लेकिन बहुत जो है समाप्त भी हो गए हैं। इनमें से कुछ औजारों का जो है उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पौधों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए जो है किया जाता था। कुछ के साथ जो है हड्डियों या लकड़ियों के जो है मुट्ठे लगाकर भाले और वाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से जो है लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और जो है औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, ये भी इसमें बताया गया है कि जो लकड़ियां थी और जो ईंधन ईंधन थे, उसके साथ साथ झोपड़ियां जो है उनको औजार बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं रहने की जगह निर्धारित करना। तो ये जो है बताया गया है कि अखेटक खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण जो है मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर अखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ जो है गिने चुने स्थान जो है चिन्हित किए गए हैं। पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते थे। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ पूछ लिया जाए कि अखेटक जो थे वो कहाँ पर रहा करते थे ज़्यादातर, तो पूरा स्थल और नदियों और झीलों के किनारे जो है वो रहा करते थे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो है यहाँ पर जो है जो है मेहरगढ़ है, ये सब जो है चित्रित किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर बात की जाए कि जो है यहाँ पर बताया गया है, चूंकि पत्थर के उपयोग जो है उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। ठीक है, ये भी जो है पुराने टाइम में था कि लोग ढूंढते रहते थे कि अच्छे जो है वो पत्थर मिल पाए। ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर बात की जाए कि जो है पूरा स्थल क्या है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो पूरा स्थल की बात की जाए, उसके बाद करेंगे कि आग की खोज कैसे हुई। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और जो है इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यानी कि पुराने टाइम में औजार कैसे लोग प्रयोग करते थे, कैसे बर्तन थे, इसका जो है अवशेष वहां पर मिलता है। तो जिस भी जगह पर प्राप्त होता है उसको पूरा स्थल कहा जाता है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के अंदर जो है ऊपर अंदर कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अलग अगले अध्याय में जो है डिटेल में देखने को हम लोगों को मिलेगा। अब बात की जाए आग की खोज कैसे हुई, तो इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जो है जलाना सीख गए थे, क्योंकि जो है यहाँ राख के अवशेष भी मिले थे। यानी कि जो राख है, राख मिली, तो इससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि जो लोग थे उन्होंने आग को जलाना सीख लिया था। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए भी, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को जो है दूर आदि भगाने के लिए भी, क्योंकि जानवर कुछ ऐसे भी होंगे जो मनुष्यों पर भी हमला कर सकते थे। तो इस वजह से उनसे दूर मतलब वो ना आए पास मनुष्य के, तो इसके लिए भी वो आग का प्रयोग ही किया करते होंगे। आगे चलते हैं। अब बात अगर की जाए कि बदलती जलवायु, इसके बारे में हम लोग समझते हैं।
तो बदलती जलवायु के बारे में जो है बताया गया है कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी जो है बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे जो है हिरण, बाघ जो है बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। ठीक है। जो है लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी जो है इनके पीछे आए और जो है इनके खाने-पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात जो है सोचने लगे हों। साथ ही जो है इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। यानी जो मछली थी, मछली भी जो है भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी। लोग जो है मछली को भी पकड़ कर खाने लगे थे। अब अगर बात की जाए खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि खेती भी जो है पुराने टाइम से ही स्टार्ट हुई, क्योंकि सडनली आज की डेट में तो कोई नहीं करने लगा। और ये जो पशुपालन का काम है ये भी बहुत पुराने टाइम से ही चल रहा है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई वो हम लोग समझते हैं। इसी दौर जो है उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। यानी कि जो गेहूं है, जौ है और धान है, ये क्या है प्राकृतिक रूप से ही जो है अचानक से या फिर धीरे धीरे उगना स्टार्ट हो गए। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए जो है बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही जो है वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह जो है अनाज कहाँ उगते थे और जो है कब पाकर जो है पक कर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद जो है पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने जो है अपने घरों के आसपास चारा जो है रख कर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। यानी क्या हुआ, धीरे धीरे फिर क्या किया लोगों ने, जहां पर वो रहा करते थे तो उसी के पास वो चारा रख देते थे, जिससे जो जानवर थे वो आकर्षित होते थे खाने के लिए और वो जो है धीरे धीरे उनको पालने लगे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह है कुत्ता। यानी कुत्ते को जो है जंगली जानवर को यानी कुत्ते को ही सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था। ये भी आप ध्यान रखना कि सबसे पहले लोगों ने किसको पालना स्टार्ट किया, कुत्ते को। धीरे धीरे लोग जो है भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर जो है झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग जो है अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और जो है धीरे धीरे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बनते जो है बन गए होंगे। ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहला जो पालतू पशु है या फिर जानवर रहा वो कौन है, कुत्ता है। ठीक है। बाकी घरेलू जो है घरेलूकरण की प्रक्रिया, इसमें आप देख सकते हो पुराने टाइम में जो है जो मिलते हैं अवशेष वो यहाँ पर दिखाए गए हैं दांतों के। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। आगे चलते हैं। अब अगर बात की जाए, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर जो बात हुई है बताया गया है कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या है, तो लोगों के द्वारा जो है पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को ही जो है इसका नाम दिया गया। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी अगर बात की जाए कि इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जो है जंगली सुअर का है और कौन सा जो है पालतू सुअर का है, ये आपको मतलब ये दिखाया गया है, ये यहाँ से नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए नव जो है नए नवीन जीवन शैली, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें बताया गया है कि जो है कुछ दिन, कुछ महीने या फिर जो है साल तक लग सकता है। इसीलिए जब लोग जो है पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। यानी जब वो किसी भी बीज का उत्पादन करेंगे तो उसके लिए आपको उनको जो है कुछ टाइम चाहिए, महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। तो ऐसे में उसकी देखभाल भी करनी होगी। तो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे लोग एक ही जगह पर रहना स्टार्ट कर दिए। उनको जो है एक जगह से वो दूसरी जगह नहीं जाते थे। उसके बाद जो है बीज बोने से लोग फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और जो है चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल संभाल कर करना पड़ता था। यानी जो कटाई होती थी, जो अनाज उगता था,
तो उसको बहुत संभाल कर रखना होता था, क्योंकि जो है लॉन्ग टाइम चलाना है। तो अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, क्योंकि उसी में से उनको खाना भी है और बीज के लिए बचा कर रखना भी है, जो आज की डेट में देखा जाए गाँव में भी ऐसा आज की डेट में भी हो रहा है। ठीक है? इसीलिए जो है लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने जो है मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में जो है गड्ढा खोदा और उसी में जो है वो बीज को रख देते थे बोने के लिए। और जब वो मौसम आता था तो वो जो है उसका प्रयोग बीज के रूप में कर लेते थे, जो अनाज होता था। अब अगर बात की जाए कि जानवर चलते-फिरते खाद्य भंडार, इसके बारे में समझते हैं। तो जानवर बच्चे देते थे, ठीक है? उससे उनकी जो है संख्या बढ़ती। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है। साथ ही जो है उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी प्राप्त मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का जो है एक तरीका था, क्योंकि इनके थ्रू भी जो है हमको जो है दूध है जो और साथ में जो है मांस वगैरह भी मिलता था। अब अगर बात की जाए कि आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में जो है क्या पता चलता है, तो इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। इसमें जो है इनसे जो है प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें जो है सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये जो है निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं। यह नहीं, जो है इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से जो है सबसे रोचक जले हुए अनाज के दोनों दो मतलब दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह जो है हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। यानी जो है इनके थ्रू हमको पता चलता है कि पुराने टाइम में भी लोग जो है विभिन्न फसलों की जो है जानकारी रखते थे और उसका उत्पादन भी किया करते थे। स्थायी जो है जीवन की ओर, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिलते हैं, जैसे कि जो है बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, ठीक है, जिन्हें जो है गर्तवास कहा जाता था। ये भी ध्यान रखना कि जो है बुर्ज होम किसे कहते हैं, वर्तमान में कश्मीर में है, और उसमें जो है गड्ढे के नीचे घर बना लिया जाता था। इनमें जो है उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे जो है उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या फिर बाहर खाना जो है पकाते होंगे। जैसे कि आज की डेट में अब ठंडी का मौसम है तो सभी घर के अंदर रहना पसंद करते हैं, और जब गर्मी आती है तो सभी बाहर जाना पसंद करते हैं। तो पुराने टाइम में भी ऐसा जो है पॉसिबल था। बहुत सारी जो है जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो है पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। इसीलिए जो है इन्हें जो है नवपाषाण युग जो है माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और जो है मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन जो है प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो पुराने टाइम के जो है पत्थर हैं, ठीक है, तो इसका प्रयोग किसी ना किसी रूप में लोग जो है किया करते होंगे। और ये जो है मिट्टी का घड़ा भी बनाया गया था, इसमें क्या है, अनाज को रखने के लिए, क्योंकि जो है बीज के रूप में इसका प्रयोग भी किया जाएगा। नवपाषाण युग के जो है पुरास्थलों के कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। कभी कभी इन पर जो है अलंकरण भी किया जाता है, यानी इस पर डिजाइन वगैरह भी बनी हुई देखने को मिलती है। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग जो है बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे।
चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ-साथ अब लोग जो है कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे जो है आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। यानी जब धीरे-धीरे लोगों ने भोजन के बारे में यानी अनाज के बारे में सारी जो है जानकारी प्राप्त की, फिर धीरे-धीरे उन्होंने कपड़े बुनना स्टार्ट कर दिए, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखिएगा और उन्होंने कपास जो है उगाना स्टार्ट कर दी। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि धीरे-धीरे परिवर्तन आपको देखने को मिला होगा। अब सडनली तो नहीं हर लोगों ने जो है अनाज उगाना सीख लिया हो। इस तरह जहाँ कई जगहों पर स्त्री-पुरुष शिकार और भोजन संग्राहक करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के जो है दरमियान धीरे-धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल-बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो पुराने टाइम में भी था कि मौसम के अकॉर्डिंग जो है लोग अपना जीवन यापन किया करते थे। अब अगर बात की जाए जो है मेहरगढ़ में जो है जीवन मृत्यु, अब इसमें भी एक मान्यता थी कि पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, जब लोग ये किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको उसके कब्र में ही खाने पीने की चीजें भी रख देते थे। उन लोगों का मानना ये था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और उनको भूख लगेगी तो उनको खाने के लिए कुछ होना चाहिए। तो इस वजह से जो है उनकी कब्र के साथ ही जो है वहां पर खाने की व्यवस्थाएं जो है कर दी जाती थी। यह ईरान जो है जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलर बोलन जो है दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा है। ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। मेहरगढ़ में क्या हुआ, सबसे पहले लोगों ने जौ गेहूं भेड़ बकरी जो है पालना स्टार्ट किया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिलती हैं। इनमें जो है हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों का जो है जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में क्या हुआ, मेहरगढ़ में इसके अलावा जो है चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम जो है आते होंगे। मृत्यु के बाद जो है सामान्यतः मृतक के जो है संगे संबंधी उसके प्रति जो है सम्मान जताते। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ये जो है मेहरगढ़ में ऐसा था कि लोगों की ये मान्यता थी कि जीवन है और उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं जो है होनी चाहिए, इसलिए वहां पर रख दिया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर के थ्रू। ऐसे में जो है कई कब्रें मिली। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में भी मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ऐसी भी पिक्चरें जो है देखने को मिलती हैं, जिसमें जो है मृतक के पास ही जो है खाने पीने की चीजें रखी गई, जैसे बकरी वगैरह रख दी गई। बाकी जो पुराने टाइम में भी व्यवस्थाएं थी कि लोगों का ये मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और कब्र में भी लोग अपना जो है रख दिया जाता था कि वो उनको दिक्कत ना हो, वो अपना खा मतलब अच्छे से अपना खा पी लेंगे। तो ये था चैप्टर नंबर 2 फ्रेंड्स, जो कि पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगर नहीं भी आया है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर अच्छा मतलब क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी क्लास। बाकी जो है डेली क्लासेस आपको 5 बजे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग डेली ज्वाइन करें। कल हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ये क्लास जो हो रही है क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 था, फर्स्ट हो चुका है। अगर उसको ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा। 3 बजे भी क्लासेस स्टार्ट हैं, जिसमें हम लोग सीडीपी डिस्कस कर चुके हैं। हिंदी पैडागोजी की क्लासेस चल रही हैं, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।